सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के एम मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 23 वो विषय हमारा गणित और एक कक्षा 8 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 15/12/2020 और दिन हमारा मंगलवार का। तो आज की वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण, कि वर्ग संख्याओं में जो पैटर्न है वो किस किस नियम के आधार पर होता है। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और उसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की वर्कशीट। प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक है। जो प्रसाद जी वो गणित में क्या है, गणित के अध्यापक है एक स्कूल में। उन्होंने गणितीय पार्क बनाया, तो बच्चों को समझाने के लिए गणितीय पार्क बनाया। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर गए। इस पार्क में भ्रमण के लिए दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्या का क्या बना हुआ था, ये पिरामिड बना हुआ था। ठीक है बेटा, ये पिरामिड उन्होंने बना हुआ था। राम और श्याम, ये जो बाग का बोर्ड है, ये इस पे उसका ध्यान गया। ये यहाँ पे पार्क दिखा रखा। तो आपको सभी को पता है कि बच्चे भ्रमण करके या घूम के ज़्यादा सीखते हैं, कोई चीज़ संख्या करके अच्छे से सीखते हैं। राम और श्याम का संख्या पिरामिड का निरीक्षण करने का तरीका अलग अलग था। तो क्या आप किसी और नए तरीके से इस पिरामिड का निरीक्षण करेंगे? अपने दोस्त या गणित के शिक्षक के साथ इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा। तो आप भाई ये जो पैटर्न है तो इसके माध्यम से आप अपना तरीका, ये क्या है क्या नहीं है क्या नहीं, तो आप इसमें देख के आप समझेंगे कि ये किसका वर्ग है। आपने वर्ग पढ़ा है पिछली वर्कशीटों में, ये 9 का वर्ग है। 9 × 9 करेंगे तो 81 आता है। ये 9801 कब आता है कि 9 × 9 करेंगे तो ये आएगा। तो इस तरह से उसके मन में अलग अलग तरह के दोनों के मन में डाउट थे। अब देखो, राम के द्वारा निरीक्षण करने पे राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ध्यान से देखा। बहुत सोचने के बाद उसने इस संख्या का पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। उसने सबसे पहले 81 के बारे में सोचा, जो ऊपर की संख्या उसी के बारे में तो सोचेगा। फिर उन्होंने संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर उसके बारे में सोचा। उसके बाद 9801 के बारे में सोचा। तो संख्या पिरामिड की दूसरी पंक्ति में है, ये दूसरी पंक्ति में है। फिर उसने गहराई से नीचे की ओर परीक्षण देखा कि दूसरी पंक्ति में 81 के बाई ओर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है। 8 और 1 के बीच में 0 लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी और तीसरी लाइन में पंक्ति का निरीक्षण किया तो देखा कि इस पंक्ति में 9008 के बाई ओर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। 8 तथा 1 के बीच में 0 लिखा है। इस प्रकार ये क्रम चलता है। तो उसने थोड़ा अलग तरीके से सोचा। अब देखो श्याम क्या करता है कि इसी समय एक दूसरा छात्र श्याम ने इसी पिरामिड का निरीक्षण किया और उसने इस तरीके से किया कि भाई 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, ये इसका है। ये 99 का स्क्वायर किया तो इतना आया। 9900 सॉरी 999 का स्क्वायर किया, मतलब इसी संख्या को 2 बार गुणा किया तो ये संख्या आएगी। फिर 9999 गुणा किया तो उन्होंने ये संख्या करी। फिर उन्होंने ये संख्या गुणा किया तो ये संख्या। तो मतलब दोनों छात्रों की अलग अलग ही है। तो आपने क्या निरीक्षण किया कृपया लिखिए। तो आप इसका निरीक्षण किस अनुसार करेंगे भाई, आपने क्या निरीक्षण किया तो आप इसको लिखिए यहाँ पे सकते हैं। भाई आप अपने मन से भी आप करेंगे कि जैसे मैंने निरीक्षण किया तो मैंने क्या किया, 9 × 9 किया तो बराबर 81 आया। ठीक है बेटा, इसका मैं और 99 × 99 हमने करके देखा भाई, हमें तो गुणा, तो ये हमारी ये संख्या निकल के आएगी 9801। तो बाकी की ये संख्या को हम ऐसे ही गुणन की विधि से करेंगे। ओके बेटा। अब देखो बेटा, आगे यहाँ पे इनको गुणा करके देख लेंगे कॉपी में अच्छे से। बेटा गणित का यही मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा सही रहेगी। अब इतनी बड़ी संख्या अगर पेपर में आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो उसकी भी आपको विधि बताई जाएगी। ठीक है। इस वर्ग संख्या पैटर्न को देखें, बॉक्स में अपना निरीक्षण ऑब्जर्व और विजय भाई अपना खुद का परीक्षण करें कि भाई 1 का स्क्वायर किया तो 1, 11 का स्क्वायर किया 121 और 111 किया तो ये। तो बेटा इस परीक्षण में यही विधि है कि देखो 1 × 1 का किया तो ये तो हमारा सामान्य सा है, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखा 11 × 11, तो आप इसमें एक नियम लगता है बेटा, उसको आप देखेंगे अच्छे से। ठीक है, समझने का प्रयास करें। जैसे हम 11 का ही ले लेते हैं, 11² 2 बराबर 2 1 जा 2 1 1। ठीक है। तो देखो इसमें देखा है, इसमें भाई 1, तो 1 को तो हम पहले लिख देंगे। अब भैया इसमें 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार लिख देंगे। फिर इसकी लास्ट इकाई का अंक हम 1। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हो हम इसको अगला है भाई, ये जो 111 है,
इसका हम निरीक्षण करते देखते हैं, मतलब हम कोई गुणा भाग नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो हमें एक कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक लिख देंगे। अब एक कितनी बार आता है, 3 बार आ रहा है, तो 1 2 3, तो ये हम कॉमन में लिख देंगे। फिर हम 3 के बाद कौन सी संख्या बनती है कि भाई 2 और 1, तो ऐसे हम इसे 2 और 1 लिख देंगे। आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं देखो अगला बता रहा हूँ, ये 4 बार एक है। अब मान लो हमें इसका स्क्वायर करना है, इसका गुणा करना है आपस में, तो ये ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो इसमें देखेंगे 1 कितनी बार है, 4 बार। तो हम 1 2 3 4 लिख दिया हमने डायरेक्ट, 1 2 3 4 4 संख्या लिख दी। अब इसके 4 के बाद हम इसे विपरीत संख्या में लिख देंगे, 3 2 1। तो बेटा ये नियम है एक, ठीक है। तो आप इसी का, अब देखो इसमें अगली संख्या देखो, ये देखो इसको हम यहाँ पे करके बताते हैं, सॉरी। तो देखो इसको हम यहाँ पे करके बताते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो आप देखो 5 एक एक के 5 बार है। तो देखो इसका नियम हमें हमें 5 बार लगातार लिख देना है, 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद इसे हमें उल्टे क्रम में लिख देना है। तो ये बेटा एक नियम है। तो आप इसे करके देखेंगे, चाहे इस संख्या को हम गुणा भी करके देखेंगे, जब भी हमारी यही संख्या आएगी, चाहे आप गुणा करके देख लें। तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जितनी बार 1 आ रहा है उतने ही हम उसको कांटेक्ट में भाई क्रमानुसार लिख देंगे, बिल्कुल भाई। अब जैसे मान लो छः, छः वाली संख्या का गुणा 1 2 3 4 5, ये हमारी 6 हो गई। अब इसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम लगातार 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। अब 6 के बाद जो बची संख्या है उनको हम उल्टे क्रम में लिख देंगे। तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बेटा ये नियम है, आपको ये आसानी रहेगी, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, तो ऐसे हमें सभी संख्याओं में करना है। अब देखो इस पैटर्न को हमें पूरा करना है, इस पैटर्न को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो इसको हम पूरा करने के लिए पहले हम इसे देख लेंगे कि निरीक्षण करें भाई 7 और ये वाला, इसे पूरा पैटर्न करें। तो इसको देखो मैं लिख देता हूँ अच्छे से। और अब इन संख्या में थोड़ा अलग पैटर्न लगेगा, ठीक है बेटा। तो देखो 7 का स्क्वायर तो हम सभी को पता है कि 49 होता है। अब देखो ये 67 का स्क्वायर हमें करना है। तो बेटा इसे हम जैसे गुणा करेंगे 67 इंटू 67, तो हमारी ये संख्या निकल के आ जाएगी। क्लियर बेटा। अब देखो ये 67 है, इसका करेंगे तो ये हमारा नियम के अनुसार ये भी आ जाएंगी। आप बेटा इसकी घर पे प्रैक्टिस करें तो आपको और अच्छे से बेहतर समझ में आ जाएगा। फिर हमारा 66 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी। ये सारे एक नियम पैटर्न के अनुसार है, तो उन्हीं के अनुसार आपको ही समझ में आ जाएंगी और आपको और अच्छे से आगे वर्कशीट में समझा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इसके आंसर कर लेंगे। अब ये दिए हुए है, ये आ गया हमारा अगला कि 4 का स्क्वायर किया हमने 16। ठीक है, अब ये 34 का स्क्वायर, वही हम पैटर्न विधि गुणा विधि अपनाएंगे। तो वो उसी विधि के अनुसार हम ये दोनों संख्या गुणा करेंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी। ऐसे ही इस संख्या को डबल बार गुणा करेंगे, 3 इंटू 3 4 3 3, जब हम गुणा करेंगे तो हमारी ये संख्या निकल के आएगी। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर यही संख्या इसको हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारी 1 1 1 5 5, ये 6 से ये वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो इस तरह आप इसे गुणनखंड विधि के अनुसार करेंगे। ओके बेटा, तो आप इसका आंसर कर लेंगे। देखो ये वन वाली जो संख्या होती है इनमें तो एक विशेष नियम लगता है। तो पिछले हमने देखा तो 1 1 वाली की थी, तो उसमें हमने देखा उसमें अलग नियम, तो इसमें एक अलग अलग ही नियम लगता है, दो सबका सेम। कि 11 का स्क्वायर हमने करके देखे तो 1 2 1, कि यहाँ पे एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 1 2। ठीक है, तो 1 हमने इसी क्रम में लिख दिया। फिर 2 के बाद क्या उसी संख्या बची, एक, तो एक को हमने लास्ट में लिख दिया। तो इस तरह ये आंसर हो जाएगा। अब देखो एक से एक का स्क्वायर हमें करना है, तो आप इसमें देखा 1 कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 बार। ठीक है, तो हम 1 0 और 2 लिख दिया। ठीक है, अब 2 के बाद क्या बच रही है हमारी संख्या, 0 1, तो 0 1 को हमने लास्ट में लिख दिया। तो इसमें एक नियम लगता है, तो आप और इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 1 0 1 0 1, तो आप इसमें देखेंगे 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हमने लिखो देखो 1 0, ठीक है, फिर 2 0, तो इसमें भी आ रहा है ना 1 0 2 0, तो ऐसे आप अनुसार लिखेंगे भाई जितनी बार आए। तो 1 0 2 0 फिर 3 0। अब 3 0 के बाद हमारा क्या बचता है भाई, जो 3 0 है तो उसके बाद बचता है हमारा 2 0 1, तो इसे हमें उल्टे में लिख देना भाई। यहाँ पे 3 0 तक ये आ ही गया, फिर हमें 2 0 1 इसे लिख देना है। अब देखो ये 101
10 10 10। अब यहाँ पे कितनी बार आया बेटा, यहाँ पे देखो 1 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 1 2 3 4। तो ऐसे हमें 10 20 30 40 हमें लिख देना है। फिर उसके बाद 3/40, आप क्या बताए इसके, हमें सबका उल्टा ही तो लिखना था। तो 30 20 और 1 हमें लिख देना, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो हमें ये संख्या दी हुई है, हमें ये संख्या निकालनी है, तो आप इसके अनुसार देखेंगे 10 20 30 40 50। तो आपको पता है भाई 5 बार हमारा 10 10 10 10। तो यहाँ पे लास्ट में 1, तो यहाँ पे देखो ये 5 बार हमारी संख्या 1 आएगा। तो इसमें एक नियम लगता है, तो इस अनुसार आपका ये आंसर ये निकल के इससे आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। तो इनमें तो नियम लगता है एक वाली संख्याओं में, बाकियों में अलग अलग, सबका नियम अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपके इनके आंसर कर लेंगे। और बेटा आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करके तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जो आपकी ये प्रश्नावली है उससे आप इसको करेंगे। ठीक है, वर्ग से क्या हमें पैटर्न का निरीक्षण हम करेंगे, तो इसके आप घर पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी संख्या उठा के आप करें तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा। और सभी प्यारे बच्चे नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें बेटा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।